नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नया ताजा सर्वे क्या कहता है। आज चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर सबसे सॉलिड सर्वे क्या कह रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश से पहले जो विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव था वो कहीं ना कहीं उलटफेर नजर आया था। कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटें जबकि 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी 4 सीटों में से। तो हिमाचल प्रदेश का क्या नया ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, इसमें क्या बीजेपी कमल खिला पाएगी या फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इसको लेकर नए आंकड़े क्या कहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के दौरों पर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता का मन इस वक्त क्या कहता है, इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में क्या तस्वीर यहां पर बनती नजर आ रही है, इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़े रहे थे। 2017 में तो बीजेपी ने यहां पर एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में यहां पर अंत में यहां पर चुनाव है तो यहां पर चंबा की 20 सीटें आ जाती है, कुल्लू की 15 सीटें, मैदानी क्षेत्र की 14, शिमला की 19 सीटों पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था। बाकी क्षेत्रों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। लेकिन इस बार के चुनाव क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है, इस हिसाब से अगर बात की जाए कुल्लू की 4 सीटों में से बीजेपी को कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। शिमला की 8 सीटें, बीजेपी को यहां पर 3 सीट जबकि कांग्रेस को यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। चंबा की 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। बिलासपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही बीजेपी आ सकती है। जो आंकड़े रहे हैं यहां पर ओपिनियन पोल का जो विश्लेषण रहा है, हमीरपुर की 5 सीट में से कांग्रेस 2 सीट जबकि बीजेपी को 3 सीटें आ सकती हैं। कांगड़ा की 15 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांगड़ा का जो यहां पर चुनावी गणित रह सकता है, उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 9 सीटें जबकि कांग्रेस को यहां पर 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। जो अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है, किन्नौर की 1 सीट पर यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है। स्पीति की 1 सीट पर भी बीजेपी कमल खिलाती नजर आ रही है। मंडी की 10 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण है, कांग्रेस 3 जबकि बीजेपी को 7 सीटें आ सकती हैं। सिरमौर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें आ सकती हैं। सोलन की यहां पर 5 सीटों में से कांग्रेस 4 सीट, बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। ऊना की 5 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को यहां पर 3 सीटें आ सकती हैं। यहां पर बात की जाए तो सभी 68 सीटों के जो आंकड़े निकल रहे हैं इसमें बीजेपी कमल खिलाती नजर आ रही है। बीजेपी 40 जबकि कांग्रेस 27 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी बना सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार घोषणा पत्र जारी होते हैं, 68 सीटों पर किसे कितनी जीत मिल सकती है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि साल के अंत में यहां पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने 68 सीटों के लिए, तो यहां पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर निकल रहे हैं। इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कमल खिला सकती है। यहां पर कांग्रेस टक्कर जरूर देते नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या वो आंकड़ा मिलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।